जी, कैसे हो। मैं रमन स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो अज असी क्लास 9th का जो सैकेंड यूनिट शुरू किया सी साइंस का और जो कि फिजिक्स का पहला यूनिट सी मोशन ओदा दूसरा पार्ट करन जा रहे हैं। कल मोशन दा फर्स्ट पार्ट किया है जिहदे विच मैं तुहानूं फिजिक्स बारे दस्सिया ही बेटा जी, क्योंकि बेसिक्स दसने जरूरी सी। और उस तो बाद असी पहुंचे ही 1 डायमैंशनल 2 डायमैंशनल 3 डायमैंशनल मोशन ते। अज असी उस तो अगे करन जा रहे हैं। होप सो तुहानूं समझ आ रहा होवे। आ रहा समझ? बिल्कुल कोशिश करो ध्यान नाल सुनन दी। और जिसने पहला लैक्चर नहीं देखिया वो पहला लैक्चर जरूर देख लो तां जो कि हुण वाला लैक्चर समझ आ सके। चलो आओ शुरू करते हैं। मोशन दे विच अज दा साडा कॉन्सैप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सामने सामने लिखने का कारण की है कि आप डिफरेंस करांगे, आराम ना समझ आ जाएगा। हाँ, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस है बेटा the actual length of path covered by any object is called distance covered by the object। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने पॉइंट स्टार्टअप ए पॉइंट तो स्टार्ट करता, वो ट्रैवल करता 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 बी पॉइंट तक जाता जिथे वो 10 मीटर कवर करता। उस तो बाद वो सी पॉइंट ते जाता जिथे वो अगेन 5 मीटर कवर करता। सो ओदी इस जर्नी के दौरान जो उन्हें एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया वो ए तो बी और बी तो सी है, यानी कि ए बी प्लस बी सी इट मीनस 10 प्लस 5 15 मीटर। यह जो 15 मीटर है डिस्टेंस है साडे द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। जो असी एक्चुअल दूरी च तुरदे हाँ, जो असी एक्चुअल दूरी नूं तय करते हाँ, वो हुंदा तुहाडा डिस्टेंस, पाथ कवर्ड। ठीक। पर जो डिस्प्लेसमेंट की गल करिए तो डिस्प्लेसमेंट की है, अगर मैं ए तो सी, ए स्टार्टर पॉइंट सी एंड पॉइंट है, ए तो सी अगर मैं डायरेक्ट मूव कर जाना, यह जो डायरेक्ट मूवमेंट है ए टू सी, लेट मान लो है 12 है, ठीक है, यह ਤੁਹਾਡਾ डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट की आ गया, डिस्प्लेसमेंट है सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सिंपल, ज्यादा टिपिकल नहीं कुछ। इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन तक का जिहड़ा डायरेक्ट डिस्टेंस है उन्होंने असी बोलांगे डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा बड़ी सिंपल जी गल है, मैं तुहानूं एक एग्जांपल होर दे देना। अगर मान लो तुसी अपने घर तो अपने किसी भी एक दोस्त के घर तक जाना चाहते हो जिहदा घर कम से कम तुहाडे तो कोई 10 मिनट की दूरी ते आ बाय वॉकिंग डिस्टेंस, ते वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तुहानूं पहला गलियां विच हुंदे हुए स्ट्रीट च हुंदे हुए दाएं बाएं जाना पड़ेगा। ठीक है, लेट मान लो ए तुहाडा घर है, ठीक, H1 ते ए तुहाडे दोस्त का घर है, पर ए डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है। तुसी पहला अपनी इस गली जाते हो, फिर इस गली जाते हो, फिर इस गली जाते हो, इस गली जाते हो, फिर इस तरह करके इत्थे पहुंच जाते हो। ए जिहड़ा ए डिस्टेंस कवर किया गया, ए सारे का सारा डिस्टेंस जो है इनू आप प्लस कर लांगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। पर अगर इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन तक की दूरी नू प्लस कर लिया जाए तो यह तुहाडी होएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो समझ आ गया? डिस्टेंस जो है वो बॉडी द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाएगा उन्होंने अगर आप मेजर करांगे एक्चुअल पाथ नू तो वो डिस्टेंस होएगा,
ਜਦ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਟਿਲ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, अगर डिस्टेंस की गल करिए तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है। याद है कल मैं तुहानू दस्सिया सी स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हुंदियां ने जिन्हां नू मेजर करने वास्ते सिर्फ उन्हां दे मैग्नीट्यूड की ही जरूरत हुंदी है, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड। वैक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज ने जिन्होंने मेजर करने वास्ते मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ों की जरूरत पैंदी है। द क्वांटिटीज which are measured only through their magnitude are called scalar quantities, and the quantities which are measured through the magnitude as well as direction are called vector quantities। डिस्टेंस किस तरह दा स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि अगर तुसी किसी भी पाथ नू मूव करते पे हो तो सिर्फ उहदे विच जो पाथ दी लेंथ है वही प्लस हुंदी है। और डिस्प्लेसमेंट किस तरह वैक्टर क्वांटिटी है, उहदे विच इनिशियल तो लैके फाइनल पोजीशन तक दी पाथ दी लेंथ और वो किस डायरेक्शन च है, ये दोनों चीज़ां मैटर करदियां ने। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन दी दिशा भी डिफाइन करता, सो यह एक वैक्टर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटी होने करके साडी जिहड़ी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, और अगर मूव नहीं करता तो जीरो हो जाएगी। पर जे डिस्प्लेसमेंट की गल करिए तो यह वैक्टर क्वांटिटीज ने, तो वैक्टर क्वांटिटी याद रखना बेटा पॉजिटिव भी हो सकदियां ने, नेगेटिव भी हो सकदियां ने, तो जीरो भी हो सकदियां ने। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन तो चल के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से चलता वा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाती है। अगर वो अपनी उस डायरेक्शन तो चल के घूम के फिर अपने उससे पोजीशन च पहुंच जाता, किसी भी पाथ ਨੂੰ फॉलो करके किसी पर्टिकुलर टाइम बाद वो अपनी उससे जगह ते पहुंच जाता, ਇਹਦਾ मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो। और अगर वो उस जगह तो थोड़ा जिहा पिछे हट के मूव करता, जिथों चलिया सी उतों भी थोड़ा पीछे चला जाता, तो इत्थे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मनी जाएगी। हालांकि इन्हां दोनों दे विच यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विच एक सिमिलैरिटी आ, और सिमिलैरिटी की आ, दोनों दे यूनिट जिहड़े ने वो सेम ने। ऐसा यूनिट इन्हां नूं मेजर करन दे की ने मीटर, दोनों की मेजरमेंट काहदे च हुंदी आ, मीटर च हुंदी आ। और एक होर एडिशनली गल दस देना तुहानूं कि तुहाडी जिहड़ी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो जां ते डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता ते जां डिस्टेंस ज्यादा हो सकता डिस्प्लेसमेंट तो, पर कभी छोटा नहीं होएगा। ਇਹਦਾ मतलब की होया, अगर तुहाडा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट तो बी पॉइंट चलदा ते ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की गल की जाए एक स्ट्रेट पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ बराबर ने, डिस्टेंस भी ना डिस्प्लेसमेंट भी नहीं। पर अगर ऑब्जेक्ट ए तो बी चलन तो बाद सी ते चला जाता तो हुण तुहाडा डिस्टेंस हैगा ए प्लस ए यानी कि ए बी प्लस बी सी, जबकि डिस्प्लेसमेंट की है ए सी। ए सी की वैल्यू जिहड़ी आ वो छोटी है ए बी प्लस बी सी तो, जो कि दसदा पिया कि डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता, बराबर हो सकता, दो ही केस है। सो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया बेटा जी, वेरी गुड। चैप्टर कुछ नहीं है तुहाडा, बहुत सौखा, सिर्फ जरूरत है सानू ध्यान नाल इस चीज नूं समझण दी। सुनते जाना, समझते जाना, मेरी कोशिश होएगी कि मैं तुहानूं सारियां चीज़ां करवा दियां। तुहानूं न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे जो कि औखे लगते होंगे, पर मैं तुहानूं सौखे सौखे न्यूमेरिकल करवावांगा ते असाइनमेंट विच भी दवांगा। ठीक है, सो लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स जिहड़े आ वो करन वास्ते सानू की रिक्वायरमेंट है, साडी रिक्वायरमेंट है कि असी पूरे दे पूरे चैप्टर नूं थोरोली करिए। डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट की तरह ही साडे कोल अगली फिजिकल क्वांटिटी का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी।
स्पीड एंड वेलोसिटी। कुछ बुक्स दे विच स्पीड नू एस नाल डिनोट किया जाता, वेलोसिटी ते डेफिनेटली बी नाल डिनोट की जाती है। सो आने इन्हां दी डेफिनेशंस ते। बेटा याद रखियो मैं ज़्यादातर डिफरेंसिस क्यों करवाना, क्योंकि डिफरेंसिस करवाने दे विच तुहाडे स्पीड वाला टॉपिक भी ये हो जाएगा, वेलोसिटी वाला टॉपिक भी हो जाएगा, और अगर डिफरेंस की गल करिए तो वह भी कवर हो जाएगा, और आप इनू डीपली ये गल भी कर सकते हैं, और जो आप कंपेयर करके स्टडी करांगे तो सानू याद भी रहेगा। ठीक है ना, ईजी का ईजी। लो जी गल करते हैं स्पीड की। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। दिते गए समय दे विच ऑब्जेक्ट जिन्ना डिस्टेंस तय करे उन्होंने स्पीड करने, यानी कि स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जे गल करिए वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी किया डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये की आ जाता कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी जो कि एक वैक्टर क्वांटिटी है, दसिया सी वैक्टर क्वांटिटी ते वैक्टर पाने सी, ओदा फार्मूला बनता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डन। आ गया था देखो डिस्टेंस बाय टाइम, ए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दूसरी गल करिए कि डिस्टेंस, हाँ स्पीड हो या वेलोसिटी होए, इन्हां दे दोनों च कॉमन गल है इन्हां दे एसआई यूनिट, दोनों दे एसआई यूनिट। बेटा एसआई यूनिट का मतलब समझते हो ना, मैं दस देना एक बार फिर तो। साडे कोल अलग अलग तरह के यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता सी, जिद्दां कि MKS, शायद तुहाडी बुक विच भी होएगा, FPS, CGS, ये सारे यूनिट सिस्टम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या अलग अलग जगह के उत्ते वरते जाते हैं, जिन्हां करके अगर किसी भी जगह के उत्ते इकट्ठे होंदे ही तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती सी। फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे विच ऐसा ही यूनिट बनाए गए, इन्हां दा पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, एक फ्रेंच की एजेंसी ने बनाए सी, ਉਹਦਾ नाम सी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेयर, जिहदे विच उन्हां ने बहुत सारे यूनिट दिते और हर एक यूनिट की डेफिनेशन भी दी। ऐसा ही यूनिट जिहड़े ने साडे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस की हर जगह के उत्ते अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नूं लिखते हैं तो सानू बाद विच ऐसा यूनिट नाल ही उन्होंने दसना पैंदा है। जिस तरह मान लो इत्थे आपां स्पीड के SI यूनिट लिखन जा रहे हैं, किस तरह निकले स्पीड के SI यूनिट, डिस्टेंस मेजर होएगा मीटर ते टाइम मेजर होएगा सेकंड, ते इहदे यूनिट बन गए तुहाडे को मीटर पर सेकंड, या फिर आप इहनूं इस तरह भी लिख सकते हैं MS-1। और सेम चीज वेलोसिटी ते भी लागू होंदी है, इहदे भी यूनिट सेम ही आ, डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकंड, ते आ गया तुहाडे को MS-1 अगेन। सो SI यूनिट चाहे स्पीड की गल करिए चाहे वेलोसिटी की गल करिए, दोनों ही केसेस दे विच सेम है। नेक्स्ट ए ते होगी सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी है, ए सिमिलर है, यूनिट सेम ने दोनों के। अगर गल करिए इन्हां दे विच नेक्स्ट डिफरेंस दी, ते नेक्स्ट डिफरेंस हैगा स्पीड दा कि ए एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो स्पीड दे फार्मूला कादे नाल बनया, स्पीड दा फार्मूला बनया डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस भी स्केलर टाइम भी स्केलर, ते स्केलर क्वांटिटी नाल मिलके बनी हुई क्वांटिटी साडे को एक स्केलर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटी दी प्रॉपर्टीज इहदे ते लागू हो जांदियां ने, वो केड़ी-केड़ी प्रॉपर्टीज, यानी कि ए जीरो हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट मूव ना कराए, और ए हो सकती है पॉजिटिव बट ए नेगेटिव नहीं हो सकती। दूजे पासे वेलोसिटी की गल करिए तो वेलोसिटी एक वैक्टर क्वांटिटी है। वैक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ए डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे करती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वांटिटी है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वांटिटी है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिली हुई ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है वो भी एक वैक्टर क्वांटिटी है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैक्टर क्वांटिटी की एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी है कि जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी साडी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट मीनस वैक्टर क्वांटिटी होने करके
वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तिना विचों कुछ भी हो सकती है। इतों तक समझ आ गया बेटा जी? करो हाँ इनू नोट यार। ठीक है जी, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी क्लियर बेटा। साडे सिलेबस विच बहुत ही वधिया हाईलाइट्स ने। असी 9th विच सिर्फ फिजिक्स के फंडामेंटल ही पढ़ते हैं, और ये जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मेरी गल हमेशा याद रखियो, किसी भी सब्जेक्ट नू टिपिकल कहना या इजी कहना एक चीज पे डिपेंड करता। क्यों कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट नू टिपिकल कह देंदा ते क्यों कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट नू इजी कह देंदा या वही सब्जेक्ट नू इजी कह देंदा, ये पीछे की कारण है? सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है कि जेड़ा सब्जेक्ट का स्टार्टअप लैक्चर है, स्टार्टअप चैप्टर है, उन्होंने तुसी किस तरह पढ़िया। अगर तुहाडा स्टार्ट वधिया, तुसी कॉन्फिडेंस हायर कर लेंदे हो, तो उस तो बाद हो सकता बहुत टिपिकल चीज भी आए तो तुहानू ईजी लगे। बस इस स्टार्ट की ही सारी कहानी है। सो जदों भी किसी भी तरह का कोई भी लैक्चर पढ़ो, यह चीज जरूरी नहीं है कि तुहाडी 9th क्लास के उत्ते ही एप्लीकेबल है। 9th 10th 11th दुनिया की कोई भी स्टडी ਉਹਦੇ पहले चैप्टर पर डिपेंड करती है। अगर ਤੁਹਾਡਾ पहला चैप्टर अच्छा तो ਤੁਸੀਂ किसी भी चैप्टर ਨੂੰ कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ स्टार्टअप अच्छा, ਉਹਨੇ ही ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरस्ट देना, ਉਹਨੇ ही ਤੁਹਾਡੀ लियाकत ਨੂੰ जगाना। ठीक है, चलो आओ आगे शुरू करते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं कुछ चीज़ां दसना बाद अलग तो लिख लिया करो। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक होर चीज़ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टॉपिक च, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। भी की हुंदी है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड आपां उस वेले कढदे हां जदों साडे कोल ऑब्जेक्ट जिहड़ा है वो एक जगह तो दूजी जगह ट्रैवल करने वास्ते अलग अलग स्पीड ना चले, फिर आपां एवरेज कढ लैंदे हां। मैं एग्जांपल देना, मान लो साडे को पहला ऑब्जेक्ट ए टू बी चलिया, फिर बी टू सी गया, सी टू डी गया एंड डी टू ई पहुंचा। ओके, ए टू बी जाने दे लई ओदी स्पीड सी लेट S1, बी टू सी S2, S3 स्पीड, S4 स्पीड, और ए टू बी जाने ले उन्हें टाइम लगाया लेट T1, T1 मतलब एनी टाइम, 2 सेकंड 4 सेकंड एनी टाइम T1, बी टू सी एनी टाइम T2, एनी टाइम T3 एंड एनी टाइम T4। और अगर आप इन्हां दी वेलोसिटी की गल कर लीए, ए टू बी दी वेलोसिटी मान लो V1 वेलोसिटी सी इस टाइम पे, V2 वेलोसिटी सी, V3 वेलोसिटी सी, लेट V4 वेलोसिटी। क्योंकि तुहानू इस बेस ते न्यूमेरिकल है, मैं इस करके पहला सीधी न्यूमेरिकल दी ही गल करना। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड की होएगी? एवरेज स्पीड होएगी कि उन्ने जो भी अलग अलग, ठीक है, जो भी अलग अलग स्पीड्स लिया, ठीक है, उन्हां दा टोटल होएगी एवरेज स्पीड। सो आपां मोस्टली एवरेज किसी चीज की कदों कढदे हैं? जदों कोई चीज अलग अलग वैल्यूज नाल आती है, फिर आप एवरेज कढ लैंदे हां। जिद्दां मान लो तुहाडे मार्क्स आ गए, एक मार्क्स आ गए 54, दैन आ गए 65, दैन आ गया 75, दैन आ गए 85, तो सारिਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एवरेज ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एवरेज मार्क्स आ जाएंगे कि ਤੁਹਾਡਾ ईच सब्जेक्ट ਵਿੱਚ एवरेज मार्क्स आ रहा है। उसी तरह ही ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जेक्ट A तो B गया तो उन्हें डिस्टेंस तय किया S1, B to C, S2, C to D, S3, किने S1, S2, S3 किने डिस्टेंस ने, ते टाइम कितना लगाया उन्हें A to B दे लिए T1, B to C लिए T2 एंड सो ऑन। इन बिटवीन इन्हां दी जिहड़ी वेलोसिटीज आ उन्हां दी वैल्यू भी देती गई। हुण आपां की करना एवरेज स्पीड। देखो बेटा, जिहड़ी तुहाडी एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड ਉਹਦਾ फार्मूला की है? एवरेज स्पीड ਦਾ फार्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जिन्ना डिस्टेंस, हुण कितना डिस्टेंस तय किया मैं तुहानू दस्सिया S1, S2, S3, S4 तुहाडे डिस्टेंस ने, ठीक है, स्पीड नहीं है, डिस्टेंस ने।
सो यह आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ s1 plus s2 plus s3 plus s4 डिवाइड बाय टोटल टाइम पहले ਲਈ t1 plus t2 plus t3 plus t4 ठीक है ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਗਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਪਰ क्या ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज नंबर ऑफ वेलोसिटीज डिवाइड बाय दैट नंबर ठीक है v1 v2 v3 v4 वेलोसिटीज ने ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन क्लियर है समझ आ गया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ठीक है डन ओके हुन ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਨॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मतलब हो गया वेरिएबल जी बेटा जी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब की है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट हमेशा इको गति नाल इको स्पीड नाल मूव कर रहा तो आप यूनिफॉर्म मोशन कहने हैं ठीक है यूनिफॉर्म मोशन मतलब हो गया यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया विद सेम स्पीड ऑब्जेक्ट मूव विद सेम स्पीड तो नॉन यूनिफॉर्म दे विच in non-uniform with different speed ਹੁਣ with different speed ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ when object cover equal distance in equal interval of time the motion is said to be uniform motion अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस मान लो a टू b b टू c c टू d ये सारे के सारे 10 मीटर ने 10 मीटर और 10 मीटर और a टू b जान दे लई कोई ऑब्जेक्ट लगा रहा वा 2 मिनट और b टू c जगान लई भी 2 मिनट और C तो D जान दे लई भी 2 मिनट और एवरी 2 मिनट दे विच 10 मीटर और 10 मीटर दूरी तय करता है अगर इसकी स्पीड देखिए A टू B दे वास्ते की निकलदा स्पीड दा फार्मूला हुंदा डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस 10 टाइम 2 इन मीटर करदे पे कोई गल नहीं इट्स ओके तुहानू समझाने लई कर रहे हैं जस्ट न्यूमेरिकल नहीं है सिर्फ समझाने लई है आ गया तुहाडे कोल स्पीड आ गई 5 सेम इत्थे आ जाएगी सेम इत्थे आ जाएगी सो यह कहना ठीक होएगा विद सेम स्पीड पर बुक में जितना लिखा हो भी ठीक है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस नु कवर कर रहा इक्वल टाइम टेकन इक्वल टाइम दे विच ते आपां कहांगे द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time then the object said to be in uniform motion और non uniform motion ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ opposite unequal distance in equal interval of time अनइक्वल डिस्टेंस हुण इन्हें चेंज कर लेने ऑब्जेक्ट ने पहली बार 2 मिनट दे विच कवर किया 7 मीटर और 13 मीटर कवर किया उन्हें नेक्स्ट 2 मीटर और 10 मीटर कवर किया उन्हें नेक्स्ट 2 मीटर यानी कि पहले 2 मिनट दे विच 7 मीटर अगले 2 मिनट दे विच 13 मीटर और अगले 2 मिनट विच unequal distance in equal interval of time and this is called
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हुण आने अपने एग्जाम्पल वाले एरिया च। यूनिफॉर्म मोशन की एग्जाम्पल दिओ जी। यूनिफॉर्म मोशन केड़ा साडी लाइफ दे विच यूनिफॉर्म मोशन केड़े हो रहे ने? एक नूं मैनूं पता नहीं, दो पता, बाकी एग्जाम्पल तुसीं मैनूं दसना। एक एग्जाम्पल तो हो गया तुहाडी घड़ी दे उत्ते चलण वाली सूई, सैकेंड हैंड सूई जिहड़ी आ, ठीक है, ਉਹ इक्वल टाइम इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल डिस्टेंस ਨੂੰ कवर करती पई ਆ और इक्वली चलती पई है, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ सही है। और दूसरा ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਟਸ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਥ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਟ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। यूनिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ यूनिफॉर्म मोशन ही ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ यूनिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। देयर इज वैक्यूम। अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬॉल ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਬॉल ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬॉल ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਲੈਟ ਅਸੀਂ 30 ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ रुक जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुट्टन तो बाद हवा या जमीन यानी कि सरफेस नाल लगन ते फ्रिक्शन दे थ्रू यह चीज स्लो हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। सो यह स्लो हो जाना, रुक जाना, यह चीज डिफाइन करता कि वेलोसिटी घटन लग पई। इट मीनस यूनीफॉर्म नहीं है। यूनीफॉर्म उदों होंदा जदों मैं 30 ते सुट्टिया होंदा और हमेशा 30 दी स्पीड ते ही चली जाता। सो साडी अर्थ दे उत्ते, साडे एनवायरनमेंट दे विच, साडे आले दुआले यूनीफॉर्म मोशन जिहड़ा वा आलमोस्ट इंपॉसिबल है कि खुद असी क्रिएट कर सकी। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंट लै लिया। ते दूसरे पासे करिए गल नॉन यूनीफॉर्म दी, ते हर जगह नॉन यूनीफॉर्म ही है। तुसी अपने घरों स्कूल लई निकलदे हो, क्या यूनीफॉर्म मोशन च जांदे आ? नहीं। घरों बाहर निकलदे आ एक स्पीड ते, गली चो बाहर निकलते हैं एक स्पीड ते, रोड ते मूव करते हैं अलग स्पीड ते, और अगर कोई क्राउडी एरिया आ जाता वा तो कई बार रुक भी जाते हैं, और अगर कोई ओपन एरिया आ जाता वा तो मोशन वध जाता। सो यह हो गया तुहाडे कोल नॉन यूनीफॉर्म मोशन। समझ आ गया जी इत्थों तक? ठीक है, करो इनू नोट। ते समझ आ गई जी यूनीफॉर्म ते नॉन यूनीफॉर्म मोशन। नॉन यूनीफॉर्म मतलब वेरिएबल, लगातार बदल रहा मोशन, जिहदे विच लगातार स्पीड बदलती है। असल विच जे गल करिए यूनीफॉर्म मोशन की, तो यूनीफॉर्म मोशन दे विच सिर्फ असी इक्को ही फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इनू ही देखते हैं। पर जदों गल करिए नॉन यूनीफॉर्म मोशन की, तो फिर साडे कोल फार्मूले शुरू हो जाने हैं अगे। इस तो पहला कि मैं तुहानू फार्मूले वाले पासे लैके जावां, एक टर्म होर इंपॉर्टेंट दस देना जो कि नॉन यूनीफॉर्म मोशन के नाल जुड़ी दी है। नॉन यूनीफॉर्म मतलब कंटिन्यूसली चेंज इन द स्पीड और वेलोसिटी। सो टर्म है एक्सेलरेशन, जिन्हों असीं डिनोट करते हैं ए वैक्टर नाल। ए वैक्टर मतलब समझो कि यह वैक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, या कह सकते हो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इन्हों को बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फार्मूला की होया? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपां इनू एक्सेलरेशन करने हैं, ठीक है। मैं तुहानू पूरी एग्जांपल ना समझाना। मान लो साडे कोल एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल u वेलोसिटी दे नाल मूव कर रहा है, यानी कि ओदी पहली वेलोसिटी u है। याद रखना
ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ u ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਵਿਦ ਸਿੰਬਲ u। ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ t ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਗੀ v, ਯਾਨੀ ਕਿ i ਕੀ ਆ ਸੌਰੀ u ਕੀ ਆ, u ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ v ਕੀ ਆ, v ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ एक्सलरेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਚੇਂਜ ਕਿਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। उसी तरह ही ताड़े कोल जो चेंज आएगा वो आएगा फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल डिवाइड बाय t। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय t टाइम टेकन, क्योंकि एक्सलरेशन v केड़े फार्मूले ते डिपेंड करता पिया, एक्सलरेशन ताड़ा वेलोसिटी ते डिपेंड करन डा जो कि वेक्टर है। सो एक्सलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। नंबर 2 एक्सलरेशन दे यूनिट की है, देखो जे ऊपर देखिए ते चेंज इन वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी दे यूनिट की हुंदे आ, वेलोसिटी दे यूनिट हुंदे आ ms-1 या m/s ते टाइम दा यूनिट सेकंड, ए सेकंड ऊपर जाके माइनस हो गया तो यूनिट की बन गई ms-2 कह लो या मीटर सेकंड इन स्क्वायर कह लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इस चीज दा याद रखना, यूनिट जरूरी है, यूनिट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खुद ड्राइव कर सकते हो, कोई टिपिकल नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। एक्सलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी, ਇੱਥੇ वेलोसिटी ਦੇ यूनिट ਚੱਲਣਗੇ ms-1 डिवाइड बाय टाइम, ਇਹ s ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। सो एक्सलरेशन की है, एक्सलरेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੈਟ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 10 20 30 40 ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 10 मीटर पर सेकंड ना, ठीक है। और कुछ टाइम यानी कि लगभग 10 सेकंड बाद ओदी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ओदी वेलोसिटी हो जाती है लेट 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हुन एक्सेलरेशन कितनी आई, एक्सेलरेशन दा फार्मूला लगावांगे v माइनस u डिवाइड बाय टाइम। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम यानी कि 10 सेकंड। आ गया था देखो 40/10 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखियो एक्सेलरेशन दे ही यूनिट लगावांगे, यानी कि यह ਤੁਹਾਡਾ एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेशन आ गई। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि तुसी हरेक एक सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ 4 मीटर ਦੀ वेलोसिटी इंक्रीज करते पे हो, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਰਿਵਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 50, ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਦੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। इस वेले हुन फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 की स्पीड ना ऑब्जेक्ट चलदा पिया सी और टाइम 10 सेकंड माइनस 40/10 -4 मीटर पर सेकंड।
यानी कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ ਸੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 네ਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 네ਗੇਟਿਵ ਆਏ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 네ਗੇਟਿਵ ਆਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 50 ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ 50 ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ डिस्टेंस की है डिस्प्लेसमेंट की है उन्होंने डिफरेंशिएशन भी की और उन्होंने जुड़े हुए प्रैक्टिकल गल्लां भी कीतियां और सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनीफॉर्म मोशन ते नॉन यूनीफॉर्म मोशन वो मोशन जिहदे विच ऑब्जेक्ट जिहड़ा एक स्पीड ते चलदा इक्वल डिस्टेंस तय करदा इक्वल टाइम दे उत्ते नॉन यूनीफॉर्म या वेरिएबल मोशन वो मोशन जिहदे विच ऑब्जेक्ट जिहड़ा है वो इक्वली नहीं चलदा कदी स्पीड ओदी वध जांदी है कदी घट जांदी है साडी डेली लाइफ दे विच वेरिएबल मोशन ही है उस तो बाद आप आए एसलरेशन का मतलब है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का बदलना याद रखियो वेलोसिटी या एसलरेटेड मोशन हमेशा नॉन यूनीफॉर्मशिप दसेगा इस केस दे विच तुहाडे कोल एसलरेटेड मोशन जिहड़ा होएगा ये कदी जीरो नहीं आएगा नॉन यूनीफॉर्म मोशन जिहड़ा ना ये नॉट इक्वल टू जीरो हमेशा नॉन यूनीफॉर्म मोशन नू रिप्रेजेंट करेगा क्लियर और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਛੋਟੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 네ਗੇਟਿਵ ਆਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦਕਿ 네ਗੇਟਿਵ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ रिटार्डेशन का नाम दिता जाता इत्थों तक ही रखते हैं अज का यह पार्ट अज असी पार्ट 2 मोशन फिजिक्स किया क्लास 9th का सो स्टूडेंट्स एक बार फिर तो बोल देना बेटा देखो अगर तुसी साइंस नूं बहुत वधिया तरीके नाल करना चाहते हो तो सब तो वधिया चीज़ हैगी आ जो भी अपने नेड़े तेड़े दीयां जिन्नियां भी एग्जाम्पल्स ने उन्हां नूं तुसी फिजिक्स कैमिस्ट्री या बायो दे विच जरूर सोचा करो तां जो कि आने वाले टाइम के उत्ते साइंस तुहाडा इन्ना वधिया सबजैक्ट हो जाए कि तुसी खुद कहो कि इहदे तो ईजी सबजैक्ट कोई है ही नहीं है ठीक है सो इहदे नाल ही मैं अपना चैप्टर खत्म करदा अज दा लैक्चर इत्थे खत्म करदा तो बेटा जी तुहानूं पता ही है तुसीं की करना तुसी लाइक कर देना मेरे इस वीडियो नूं और सब तो जरूरी चीज़ है अपने फ्रेंड्स नूं जरूर शेयर करो क्योंकि अगर वो भी देखणगे ते वो तुहानूं तुसी और एक तरह का कंपीटिशन का माहौल बनेगा मेरी असाइनमेंट सोल्व करने च भी तुहानूं आसानी रहेगी ठीक है बेटा हैव अ नाइस डे।